हम लोग नया सीखेंगे। बहुत अच्छे हेल्थ कोच हैं जो हम आमंत्रित करना चाहेंगे इस वर्चुअल स्टेज पर, आनंद सर को, जो हम लोगों को बताएंगे अपने आप को हम कैसे ठीक रख सकते हैं, लोगों को ठीक रखने में कैसे मदद कर सकते हैं। वेलकम सर। थैंक यू सोमर भाई सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आपके जबरदस्त वेलकम में हम एकदम एक्साइटेड रहते हैं। जस्ट मिनट। यस। ओके। ओके, वेलकम बैक। तो दोस्तों नमस्कार, आज के फिटनेस मॉर्निंग में आप सारे लोगों का स्वागत है। और हर दिन हम लोग एक नए टॉपिक को लेते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है आउटडोर सेफ्टी टिप्स। कि घर से बाहर जब हम निकलें तो कौन कौन सा सेफ्टी टिप्स है जिसको हम लोग अपनाएं ताकि हम लोग हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो सबसे पहले जो सेफ्टी टिप्स है वो है प्लानिंग करके निकले। जब भी आप घर से कहीं पे जा रहे हैं तो टोटल प्लानिंग कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं उसकी पूरी जानकारी लें, वेदर चेक करें और फैमिली या दोस्तों को बता कर जाएं। कुछ लोग चुपके चुपके चले जाते हैं, बिल्कुल गलत है। जो आपके नियर एंड डियर है, ये नहीं है कि सोशल मीडिया पे आप डाल के जाइए, नहीं। लेकिन आप अपने नियर एंड डियर को बता के जाइए, फैमिली या दोस्तों को बता के जाइए, ताकि अगर कोई इमरजेंसी हो तो वो आपकी हेल्प कर सके। दूसरा है प्रॉपर कपड़े पहने, अकॉर्डिंग टू वेदर, अकॉर्डिंग टू सीजन। आप उस सीजन के हिसाब से कपड़े पहनिए जो उस वेदर में सूट करता। इसके बाद क्या है, कंफर्टेबल शूज, रनिंग शूज को यूज करें। जब भी आप कहीं टहलने जा रहे हैं तो सैंडल कंफर्टेबल नहीं होता है, क्योंकि आपको ज्यादा चलना पड़ता है। लेडीज बच्चे सब इस चीज का ख्याल रखें कि जब भी आप घूमने जा रहे हैं तो वहां चलना ज्यादा पड़ेगा। तो जहां ज्यादा चलना पड़ेगा तो वहां पे जरूरी है कि आपके पास स्पोर्ट्स शूज हो, कंफर्टेबल शूज हो, ताकि ज्यादा चलने में प्रॉब्लम नहीं हो। और अगर आप दिन में ज्यादा ट्रेवल कर रहे हैं तो आपके पास धूप में कैप और सन ग्लासेस जरूर होनी चाहिए, ताकि आपका सर धूप से बचे और आंख भी धूप से बचे। इसका नंबर 3 क्या है, जरूरी सामान को आप साथ में रखें। जैसे पानी की बोतल, फर्स्ट एड किट, मोबाइल फोन, चार्जर्स, पावर बैंक और टॉर्च, अगर रात का सफर है तो। इसके बाद सराउंडिंग्स पे ध्यान दें। आपके जो अगल बगल के जो माहौल है, वातावरण है, उस पर ध्यान दें। अनजान जगह पर सतर्क रहें। सस्पिशियस लोगों से दूरी रखें। और रात में जब भी आप घूमने निकले तो सुनसान जगह से बचें। नंबर 5, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें। रोड क्रॉस करते समय दोनों तरफ देखें, फुटपाथ का यूज करें, हेलमेट और सीट बेल्ट जरूर लगाएं। नंबर 6, इमरजेंसी नंबर्स हमेशा आप भी याद रखें और आपके साथ जो लोग ट्रेवल कर रहे हैं वो भी याद रखें। पुलिस का नंबर, एम्बुलेंस का नंबर, लोकल अगर कोई आदमी हेल्प कर सकते हैं उनका नंबर आपके पास और आपके लोगों के पास होना चाहिए। और जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, नंबर 7, ग्रुप में रहिए। ट्रेवल करते समय कुछ लोग अकेले अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं, बिल्कुल गलत है। आप हमेशा ग्रुप में रहिए, क्योंकि अनजान जगह है। अगर आपको कुछ हो गया तो आप किसी को कॉल नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा ग्रुप में रहिए। खासकर ट्रैकिंग या ट्रैवल में, जब आप चढ़ाई कर रहे हो, ट्रैक कर रहे हो, तो उस समय हमेशा ग्रुप में रहिए। नंबर 8, वाइल्ड लाइफ से सावधान रहिए। जो वाइल्ड लाइफ होता है, बहुत जगह हम लोग जाते हैं तो वाइल्ड लाइफ में हम लोग घूमने के लिए जाते हैं, ट्रैवल करने के लिए जाते हैं। तो वहां पे हमेशा खास करके किसी भी एनिमल का जो नेचर है कभी भी बदल सकता है। उसको ज्यादा टच या टीज नहीं कीजिए, ज्यादा उसको छेड़छाड़ नहीं करना है। खाना खुला ना रखें। जब भी आप खाना को खुला रखेंगे तो ज्यादा चांसेस है कि कोई भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े उसको अपना भोजन बना सकते हैं और वो जहरीला हो सकता है। तो खाना कभी भी खुला मत रखें। इसके बाद है क्लीन इन्वायरमेंट रखें। कचरा इधर उधर ना फेंकें, नेचर को डैमेज ना करें। नंबर 10, हेल्थ का ख्याल रखें।
अगर ज्यादा थकान मत लीजिए, ज्यादा थकावट नहीं होना चाहिए। समय समय पर आराम कीजिए और डिहाइड्रेशन से बचिए, पानी पीते रहिए। फाइनल टिप्स क्या है? फाइनल टिप है सेफ्टी पहले, फन बाद में। अगर आप सेफ रहेंगे तभी आउटडोर एक्टिविटी एंजॉय कर पाएंगे। तो ये 10 टिप्स था जिसको फॉलो करके हम आउटडोर एक्टिविटी को अच्छा कर सकते हैं। फिर से हम लोग बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, प्लानिंग करके निकले। नंबर 2, प्रॉपर कपड़े पहने। नंबर 3, जरूरी सामान साथ रखें। नंबर 4, सराउंडिंग्स पर ध्यान दें। नंबर 5, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें। नंबर 6, इमरजेंसी नंबर्स याद रखें। नंबर 7, ग्रुप में रहे। नंबर 8, वाइल्ड लाइफ से सावधानी रखें। और नंबर 9, क्लीन एनवायरनमेंट रखें। और नंबर 10, हेल्थ का ध्यान रखें। इस 10 टिप्स को अपनाकर आप अपने आउटडोर एक्टिविटी को अच्छा कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, मैं अपने अनुभव बताता हूँ, क्योंकि मुझे घूमना पसंद है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको घूमना बहुत पसंद होगा। तो आप लोगों ने से कभी ना कभी ट्रेवल किया होगा। ट्रेवल करने के दौरान आपको लगा होगा कि यार, लगता है गड़बड़ा गए, कुछ प्लानिंग करके आना चाहिए। उसी तरह से मैंने एक बार प्लानिंग किया था, और 2018 का समय है। 2018 में गर्मी छुट्टी हुई और हमने पूरी फैमिली, यानी हस्बैंड वाइफ बच्चे और पेरेंट्स, यानी 6 लोग हो गए। 6 लोग मिलकर साउथ के ट्रेवलिंग का प्लानिंग कर लिया, और गर्मी के सीजन में। सोचिए कितना गड़बड़ प्लानिंग था मेरा। और साउथ में बहुत सारे लोकेशंस ऐसे होते हैं जहां पर आपको, मतलब एक एक जगह पे 2 2 3 3 दिन आप रहेंगे तो भी कम पड़ जाएगा। हर दिन, हाँ, और मैंने क्या किया, हर जगह सिर्फ एक रात का, एक दिन का प्लानिंग किया। रात में ट्रेन में होते थे और दिन में लोकेशन पे होते थे जहां घूमना होता था। इस तरह से हम लोग भागम भाग करके ट्रेवल किए। सबसे पहले हम लोग चेन्नई गए। चेन्नई से फिर तिरुचिरापल्ली गए। उसके बाद फिर मदुरई गए, रामेश्वरम गए, फिर कन्याकुमारी गए। कन्याकुमारी से वापस हम लोग मदुरई आए। मदुरई से फिर द्वारिकाधीश गए। और फाइनली द्वारिकाधीश में जाने के बाद एक साइक्लोन था, वायु बाबा, उसमें फंस गए। सो हर दिन हम लोग रात में ट्रेन में होते थे और दिन में लोकेशन पे होते थे जहां घूमना होता। तो अब दिन भर में कितना आदमी घूम पाएगा, जरा सा इमेजिन कीजिए। किसी भी जगह हम लोग रात में रुके ही नहीं। और असली मजा किसी भी लोकेशन पे रात में ही आता है। तो हम लोग 15 डेज ट्रेवल किए। उस 15 डेज में, 15 रात में हम लोग किसी ना किसी जगह ट्रेन में होते थे। सोचिए कितना थकाव भरा वो ट्रेवलिंग रहा होगा। फिर हम लोगों ने प्लानिंग किया गैंगटॉक का। हम लोग 25 आदमी थे साथ में। और हम लोगों ने जो प्लानिंग किया उसमें सबने सुबह सुबह ट्रेन पकड़े। गैंगटॉक हम लोग का 4 दिन का प्लानिंग था। और 4 दिन का हम लोगों ने होटल का खर्चा लिया। लेकिन एक आप लोग को जान के ताजुब लगेगा, सिर्फ 2 दिन, 2 नाइट्स ही हम लोग होटल में रहे। सुबह सुबह जो हम लोग घर से निकले, वो भी होटल वाले में काउंट हो गया। हम लोगों ने प्लानिंग नहीं किया। जब भी होटल में जाते हैं तो 11 बजे चेक इन टाइम होता है, दोपहर का। यानी सुबह 11 बजे आप चेक इन करते हैं। लेकिन अगर आप शाम में 6 बजे भी पहुंचेंगे तो आप पूरा दिन का आप उनको पेमेंट कर चुके हैं। और हम लोग कब पहुंचे? रात में 8 बजे, 9 बजे। तो इमेजिन कीजिए, वो मेरा दिन भर का जो पैसा था वो बर्बाद हो गया। सो हमेशा प्लानिंग ऐसे होना चाहिए। 4 दिन के प्लानिंग में 2 नाइट से हम लोग होटल में रहे, लेकिन 4 दिन का हम लोगों ने भाड़ा दिया होटल वाले को। हम लोगों को थोड़ा सा अच्छे से प्लानिंग करना चाहिए। आप कब वहां पहुंचने वाले हैं, आपका ट्रेन कौन सा होगा जो चेक इन टाइम में आपको वहां पहुंचा दे। सारा चीज अच्छे से प्लानिंग होना चाहिए। आपका ट्रेन कब है, फ्लाइट कब है, आप उसके अकॉर्डिंगली समय पे ट्रेन में पहुंच जाए। ट्रेन में अगर आप पहुंच रहे हैं तो आपके ग्रुप के सारे लोग छूटे नहीं, सब लोग अच्छे से सेफली पहुंचे, सेफली निकले। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और जब आप चल रहे हो तो आपके पास पूरा आइटम हो खाने का। सबसे ज्यादा ट्रेवलिंग में सबसे ज्यादा कष्ट होता है जब आपके पास पानी की कमी होती है, जब आपके पास खाने की कमी होती है। ट्रेवलिंग में आप तो जानते ही हैं, खाना अच्छा मिलता नहीं है। तो पहले से प्लानिंग करना है कि आपको खाना कहाँ पे मिलेगा और कौन आपको पहुंचाने वाला है।
ये ट्रैवलिंग में दो तीन चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चीज खाना का व्यवस्था, कि खाना सबको अच्छा मिले। दूसरा है रात में सोने के लिए अच्छा होटल मिले। अगर आप ट्रेन में है तो सबका अपना बर्थ कंफर्म हो, जो भी बर्थ आपको है, AC1, AC2, AC3 जो भी है, सबका बर्थ कंफर्म हो। क्योंकि अगर लोग दूसरे के साथ मैनेज करके सोएंगे तो फिर दोनों आदमी रात भर सो नहीं पाएंगे और फिर अगला दिन खराब होने वाला है। सो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है पैसा। जब भी हम लोग ट्रेवल करें तो इस बात का ख्याल रखें कि हर आदमी का पैसा सही से इस्तेमाल हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई एक ही आदमी खर्चा कर रहा है और वो सर से बोले नहीं जा रहा है, लेकिन बार बार उसी का खर्च हो रहा है। जब भी हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं तो एक्सपेंस को स्प्लिट कर लें, बांट लें, ताकि किसी एक पे कोई लोड नहीं आए। और अगर कोई खर्चा कर रहा है तो कोई ना कोई उसको नोट करने वाला हो, और लास्ट में सबके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होके सबके पास पैसा बराबर बराबर शेयर में चला जाए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और बहुत सारा चीज इंपॉर्टेंट है जब भी आप ट्रेवल कर रहे हो। अगर आपने बस रिजर्व किया है तो इस बात का ख्याल रखें, बहुत सारे टीम में लोग ऐसे होते हैं जिनको उल्टियां होती है, जिनको पीछे बैठने में दिक्कत होती है, तो उनको आगे सीट मिल जाए, खास करके जो लेडीज हैं। और अपने टीम में जो जेंट्स होते हैं वो, उनको ज्यादा परेशानी नहीं होती है, लेकिन जो लेडीज हैं उनका खास ख्याल रखें, उनकी सुविधा का ख्याल रखें, उनको कोई दिक्कत नहीं हो, बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हो, अगर आपके टीम में सीनियर सिटीजन है उनको कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप प्रैक्टिकली जब आप घर से बाहर निकलते हैं तभी समझ में आता है कि क्या सही है क्या बुरा है। तो इसका ख्याल रखें, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो ट्रेवल है, आउटडोर एक्टिविटी है, वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और आप ज्यादा से ज्यादा फन कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे। और दोस्तों, लाइफ को एंजॉय करना है तो घर से बाहर निकलिए। घर से बाहर ही हम लोगों की यादें बनती है। जब भी आप बिजनेस को बिल्ड करने के लिए निकलते हैं, लोगों के हेल्थ को अच्छा करने के लिए निकलते हैं, या फिर ट्रेवल करने के लिए निकलते हैं, तो आप यादें बनाते हैं और उस यादों को लोगों से शेयर करते हैं। जो आदमी जितना ट्रेवल करता है उतना उसके पास शेयर करने के लिए कोई ना कोई चीज होता है। तो चलिए, इस गर्मी छुट्टी भी हम लोग ज्यादा से ज्यादा एंजॉय करें और चीजों को लोगों से शेयर करें। जो आदमी ट्रेवल करते हैं वो कभी बूढ़े नहीं होते। तो हम लोगों को हमेशा यंग रहना है, खूब इंजॉय करना है लाइफ को, खूब लोगों की हेल्प करनी है और खूब मजे लेना है। तो सो दिस, थैंक यू। बैक टू समर भाई सर। थैंक यू सर। सर के लिए जोरदार तालियां। सर जैसे बताया हम लोग को ट्रेवल करने के लिए जो टिप्स बताए उस पर हम लोग ध्यान रखें तो कभी हमको दिक्कत नहीं होगी। और ये जीवन एंजॉय करने ही के लिए है। ऊपर वाले ने हम लोग को दिया है, हम लोग 2 250 साल जीने वाले नहीं है।